आपके अपने YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक जो बेसिक टॉपिक हैं उन पर आधारित है। तो इसमें वन लीनियर जो इन्फॉर्मेशन है वो शामिल किए गए हैं, जो बोर्ड और अन्य वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, जो पहला पॉइंट है उसमें कह रहा है कि पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी पवन का गति अगर आपको मापना है तो वो किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, उसका नाम एनीमोमीटर है। दूसरा पॉइंट है, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। यानी साइकिल सवार जब कभी घूमता है तो अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की तरफ लगाता है, यानी जहाँ उसके बॉडी का सेंटर होता है, केंद्र होता है, उस तरफ वो अभिकेंद्रीय बल लगाता है, इसलिए वो घूमता है तो गिरता नहीं है। तीसरा पॉइंट है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, सबको पता है, लेकिन वो किस किताब में उसने वर्णित किया था, वो प्रिंसिपिया, उस पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक, यानी मूल मात्रकों की संख्या केवल 7 है। बाकी जो इन 7 मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, ऐसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। और वो 7 मूल मात्रक हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोल। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। रोमर नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल को मापा था। दूसरा है, रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की उपलब्धता बहुत कम है, तो जो यात्री वहाँ से जाते हैं, जो लोग वहाँ के होते हैं, उनको लगता है कि सामने पानी दिख रहा है, लेकिन वो उनका एक भ्रम होता है, पानी होता नहीं है। तो इस परिघटना को रेगिस्तान की मृग तृष्णा कहते हैं, या इसी को मरीचिका भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है, शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो पानी होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अगर शुद्ध पानी है, प्योर वाटर है, तो वो विद्युत का खराब सुचालक होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। यानी कोई पिंड है, कंपन कर रहा है, अपनी माध्य स्थिति से जितना विस्थापित होगा, उस विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। उस विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एक आवर्तकाल में किसी तरंग के द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश का होता है, यानी जो लाल कलर का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान सबसे अधिक होता है। और जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला होता है वो बैगनी रंग होता है, यानी जो बैगनी रंग होता है उसमें लैम्डा का मान सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का कम होता है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए वो दूर से भी दिखाई दे जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।